हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया यूट्यूब चैनल आरवी इंदौरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझेंगे। आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये विद्युत का एक क्षेत्र है जो प्लस और माइनस आवेश से मिलकर बना है। इसके अंदर मैं बाहर से एक आवेश को ले जाकर रखता हूं। तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आवेश अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अगर आवेश माइनस माइनस होगा तब भी प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस हो तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो मैंने इस क्षेत्र के अंदर जब इस आवेश को रखा तो ये आवेश इस क्षेत्र की तरफ से प्रतिकर्षित होगा या इस क्षेत्र की तरफ से आकर्षित होगा। तो इसके ऊपर या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का एक बल लगेगा जो ये अनुभव करेगा, और जब ये अनुभव अपने ऊपर करेगा उसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे लिखा भी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस अनुभव वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा समझ लीजिए कोई स्टूडेंट है, पहली बार जब कॉलेज गया, बहुत सारी लड़कियां उसको दिख रही है, तो कुछ उसको पसंद आ रही है, कुछ उसको पसंद नहीं आ रही है। जो पसंद आ रही है उसके साथ आकर्षित हो रहा है, जो पसंद नहीं आ रही है उससे प्रतिकर्षित हो रहा है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होगा उस बल को ही हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको फॉर्मूले से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इंटेंसिटी को ई लिखते हैं। फॉर्मूला होगा F अपॉन Q0। F जहां पर क्या है, F आपका बल है और Q0 को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q0 को हम क्या बोलते हैं यहां पर, परीक्षण आवेश। तो जो परीक्षण आवेश है और बल है, ऊपर बल है नीचे परीक्षण आवेश है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं परीक्षा में कि बल F और परीक्षण आवेश का जो अनुपात बनेगा उस अनुपात को आप विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो तीव्रता क्या होती है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अगर रखा जाए और आवेश अपने ऊपर आकर्षण प्रतिकर्षण के बल का जो अनुभव करता है उस अनुभव को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और सूत्र होता है F अपॉन Q0। क्यू के नीचे 0 लगा है तो उसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो बल F और परीक्षण आवेश का जो अनुपात बनता है उस अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बल होता है इस बल को नापा जाता है न्यूटन में और आवेश को नापा जाता है कूलाम में। बल हो गए न्यूटन, कूलाम, क्लियर है। अब हम इसी को कन्वर्ट करें, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका एसआई मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलाम। एसआई पद्धति में इसका क्या हो गया है, मात्रक हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो जो F होता है वो होता है ma, Q जो होता है वो होता है I गुणित T, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। E इक्वल्स टू हमने रखा F के प्लेस पर रखा ma, नीचे रखा हमने I इंटू टी। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में। a त्वरण है, त्वरण को हम नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। नीचे करंट है, करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, और टाइम को हम नापते हैं किसमें, सेकेंड में। ये सेकेंड की पावर 2 और सेकेंड की पावर हो जाएगा 3, हो जाएगा आपका टोटली किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, हर से अंश में, तो पावर -3 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा आपका एम्पियर। किलोग्राम जो है उसके लिए हम लिखते हैं m मास, m जो है वो आपका मीटर, मीटर को हम लिखते हैं l लेंथ, टाइमिंग को हम लिखते हैं t सेकेंड, उसकी पावर -3, और a उठकर ऊपर आएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा -1, m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर -3 और a की पावर -1। ये बन जाता विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र हो गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ऐसा ही मात्र न्यूटन प्रति कूलाम है, उसका विमीय सूत्र है m l t टू दी पावर -3 a टू दी पावर -1।
अगर आपसे एग्जाम में अगर वो पूछ ले कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तब हम इसमें क्या करते हैं, कूलाम के नियम का यूज करते हैं। और कूलाम के नियम को यूज करने के लिए हमें कूलाम का नियम पता होना चाहिए। F = 1/4πε/Q0/r²। कूलाम का जो नियम होता है उसमें दो आवेश होते हैं, दोनों आवेशों को आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, Q1 Q2 Q2 Q3। यहाँ पर मेरे पास एक Q0 था, परीक्षण आवेश था, तो एक को मैंने Q0 कंसिडर कर लिया और एक को मैंने कितना ले लिया, Q ले लिया। ये जो F का मान है, इस F के मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिलता है E = 1/4πε/Q0 Q0 अपॉन में उसके नीचे पहले से कितना है Q0 से कैंसिल हो जाता है, इसको हम Q0 पढ़ते एक्चुअली। 1/4πε0 Q/r² आपको मिल जाता है न्यूटन प्रति कूलाम में। तो ये होती है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ने के लिए, इसलिए फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का देखते हैं ब्रेक के बाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।